एक पुराना और भूला भटका गांव था, कुसुमपुर। गांव के चारों तरफ दूर तक फैले हुए खेत, बेतरतीब उगे हुए पेड़ और टूटी फूटी कच्ची सड़कें थीं। दिन के समय यह गांव आम सा लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, कुसुमपुर का रंग बदल जाता। रात यहां सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, बल्कि एक ऐसा खौफ भी साथ लाती थी जो हर सांस के साथ महसूस होता था। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय लोग अपने घरों से बाहर निकलते और फिर कभी वापस नहीं आते। बहुत से लोग गायब होने लगे। गांव वाले बहुत डर चुके थे। न तो लाशें मिलती थीं, न खून के निशान, बस जमीन पर जले हुए निशान मिलते थे। और यही डर अब हकीकत बन चुका था। अब लोग रात होते ही जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये उस साए का काम है जो बरसों पहले यहां कैद किया गया था। वीरेंद्र पिछले 15 सालों से शहर में रह रहा था। वहां उसकी अपनी जिंदगी थी, नौकरी, दोस्त और शहरी रौनक। कुसुमपुर अब उसके लिए सिर्फ बचपन की एक धुंधली याद बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता का इंतकाल हो गया है। पिता के बाद पैतृक घर और जमीन के कागजात पूरे करने के लिए वीरेंद्र को मजबूरी में कुसुमपुर लौटना पड़ा। जिस दिन वो गांव के लिए निकला, शाम का समय था। आसमान पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी, जैसे फिजा भी किसी खौफ को छुपाए बैठी हो। ऑटो की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन सड़क पर अजीब सी खामोशी थी। ऑटो वाला पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोला। वीरेंद्र ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, भाई रात को यहाँ काफी सन्नाटा रहता होगा ना? ऑटो वाला एक पल के लिए रुक सा गया, फिर धीमी आवाज में बोला, साहब बस इतना कह सकता हूँ, लोग कहते हैं रात को बाहर निकलना नहीं चाहिए। वीरेंद्र हंस दिया, लेकिन उस हंसी के पीछे उसका दिल भी थोड़ा घबरा गया। रास्ता धीरे धीरे और सुनसान होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में खामोश पहरेदार हों। कभी कभी वीरेंद्र को महसूस होता कि कोई झाड़ियों के बीच से उसे देख रहा है। उसने ऑटो के बाहर झांका। उसे लगा कि खेतों के बीच कुछ परछाइयां चल रही हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ भी नजर नहीं आया। हल्की हवा चली और पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर ऐसी आवाज निकालने लगीं जैसे कोई धीमी आवाज में बातें कर रहा हो। वीरेंद्र ने मन ही मन कहा, बेकार का खौफ है, शहर में रहता तो ऐसी बातें दिमाग में ही नहीं आती। जब ऑटो कुसुमपुर के मुख्य चौक पर पहुंचा तो वीरेंद्र के कदम ठिठक गए। पूरा चौक खाली था। न कोई दुकान खुली थी, न चाय की टपरी, न बच्चों की आवाज। चौक के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे कभी गांव की चौपाल लगती थी। आज वहां सिर्फ हवा की आवाज थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो भी अजीब लग रही थी, जैसे वो किसी चीज से डरे हुए हों। वीरेंद्र ने ऑटो वाले से कहा, यहीं उतार दो। ऑटो वाला बिना पीछे देखे लौट गया, जैसे इस गांव से दूर भागना चाहता हो। वीरेंद्र अपने पिता के पुराने घर की ओर बढ़ा। टूटी हुई सीढ़ियां, झड़ता हुआ पलस्तर और दीवारों में पड़ी दरारें, सब कुछ वक्त की कहानी सुना रही थीं। दरवाजा बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया हो। वीरेंद्र घर के करीब पहुंचा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। वो चौंक गया और तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो मंजरी थी, उसके बचपन की दोस्त। मंजरी का चेहरा पहले जैसा मासूम नहीं रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरी काली छायाएं थीं, जैसे उसने कई रातों से नींद न ली हो। तुम यहाँ क्यों आए हो वीरेंद्र? उसने धीमी आवाज में पूछा। वीरेंद्र हैरानी से बोला, ये मेरा घर है और तुम ठीक हो? मंजरी ने घर के बाहर अंधेरे की ओर देखा और फिर कहा, यहाँ रात को रहना ठीक नहीं, गांव बदल चुका है। उसने बताया कि गांव के जो लोग गायब हो रहे हैं वो सब एक ही गलती करते थे, रात को बाहर निकलना। गांव के कब्रिस्तान के पास एक पुरानी हवेली थी, जहां बरसों पहले एक तांत्रिक ने काली पूजा की थी। लोग कहते थे कि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई थी और अब वो आत्मा फिर से जाग चुकी थी।
उस रात वीरेंद्र को नींद नहीं आई। आधी रात को अचानक हवा तेज चलने लगी, खिड़कियों के तख्ते कांपने लगे। फिर उसने सुना पैरों की आहट जो घर के बाहर से आ रही थी, धीमी, घसीटती हुई। वीरेंद्र ने खिड़की से झांक कर देखा और जो उसने देखा उसका खून जम गया। एक काला साया, इंसानी शक्ल का, लेकिन आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा। वो साया धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था और तभी वीरेंद्र को समझ आ गया कि कुसुमपुर सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक कैद खाना था जहां से जिंदा निकलना इतना आसान नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।